नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे लौह युग के बारे में। आप पीछे के वीडियो में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और इतिहास कैसे पढ़ें, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लौह काल। तो हम भारत में लौह काल से पहले अगर बात करें लौह युग की, तो विश्व में एशिया माइनर नामक स्थान है एक, वहाँ से हित्ती जाति, एशिया माइनर में हित्ती जनजाति ने सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग 1300 ईसा पूर्व के आसपास शुरू कर दिया था। 1300 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने लोहे का प्रयोग हित्ती जाति ने शुरू कर दिया था। इसके अगर हम बात करें हित्ती जनजाति की, तो ये वहाँ पर लगभग 1800 ईसा पूर्व से लगभग 1200 ईसा पूर्व तक प्रचलन में थी, या वहाँ पर ये रहते थे ये लोग। इन्होंने सर्वप्रथम 1300 ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग कर लिया था। हम भारत के परिदृश्य में अगर बात करें तो भारतीय परिदृश्य में यह जो काल है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, जब भारतीयों ने लोहे का प्रथम बार प्रयोग किया था। अब हम बात करें कुछ वैदिक साहित्य की, तो वहाँ पर वाजस्नेयी संहिता, जिसमें दो शब्द प्रयोग में लिए गए हैं, एक है लोह और एक है श्याम। ये लोह शब्द है ये तांबे के लिए प्रयोग में लाया गया है, और श्याम शब्द है ये लोहे के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसके अलावा अथर्ववेद नामक जो हमारा प्रमुख वेद है, उसमें भी श्याम शब्द का प्रयोग संभवतः लोहे के लिए ही किया गया है। काटक संहिता में, जिसमें खेती के बारे में चर्चा की गई है, उसमें एक ऐसे हल की बात की गई है जो 24 बैलों द्वारा खींचा जाता था। तो संभवतः ये हल भी लोहे का हल था, लोहे का था। इतना भारी था कि इसे 24 बैल एक साथ मिलकर खींचते थे। अगर हम बात करें अब तमिलनाडु क्षेत्र, जो कि भारत के दक्षिण भारतीय क्षेत्र है, तमिलनाडु वर्तमान में एक राज्य है, वहाँ पे एक स्थान है आदिचन्नलूर। आदिचन्नलूर में लोह के उपकरण प्रचुर मात्रा में मिले हैं। यहाँ से बड़ी मात्रा में लोहे के उपकरण हमें तमिलनाडु के आदिचन्नलूर से मिले हैं। इसके अलावा पेरुम्बर, जहाँ से मृद भांड, चित्रित धूसर प्रकृति के मृद भांड मिले हैं। इन मृद भांडों के साथ कुछ लोहे के उपकरण यहाँ से भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण भारत के ये दो प्रमुख स्थल हैं जहाँ से भरपूर मात्रा में लोहे के उपकरण, औजार वगैरह मिले हैं। तो ये भारत के प्रारंभिक स्थान हैं। यहाँ पर जो है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग है वो शुरू हो चुका था। एक प्रमुख स्थान है जो कि ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र का प्रमुख स्थान है, वो है अतरंजी खेड़ा। यहाँ से हमें धातु शोधन की भट्टियाँ प्राप्त हुई है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पर लोहे को शुद्ध रूप से तैयार करने के लिए ये भट्टियाँ लगाई गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण भारत की महापाषाणिक कब्रों की, जिसके बारे में हमने पाषाण काल में भी पढ़ा था, तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक कब्रों से भी लोहे के कुछ उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लोहे के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक संक्रमण काल का समय था। अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख स्थलों की। भारत के लौह काल के प्रमुख स्थलों में जो ऊपरी गंगा घाटी के क्षेत्र है, उसमें अहि छत्रपुर, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, रोपड़ और अतरंजी खेड़ा ये प्रमुख स्थान थे। इसी प्रकार से हम बात करें अगर मध्य भारत, जो वर्तमान मालवा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ से प्रमुख रूप से नागदा, उज्जैन और ऐरन, ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित स्थान है। यहाँ से लोहे के उपकरण, लोह काल की कुछ हमें पुरातात्विक सामग्रियाँ मिली है। इसी प्रकार पूर्वी क्षेत्र, जिसमें वर्तमान बंगाल बिहार का क्षेत्र आ जाता है, वहाँ से महिषदाल, चिरांद, सोनपुर, ये सभी बिहार में है। इसी प्रकार पांडुराजार डिब्बी, जो कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में है वर्तमान में, यहाँ से भी लोहे के उपकरण मिले हैं। ये दक्षिण भारत की अगर बात करें तो उसमें आदिचन्नलूर, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये तमिलनाडु में है, यहाँ से प्रचुर मात्रा में लोहे के उपकरण मिले हैं। इसी प्रकार एक स्थान है हलूर और पेरुम्बर, ये भी दक्षिण भारत के प्रमुख स्थान हैं। यहाँ से पेरुम्बर से हमें मृद भांड मिले हैं, और जो लोहे काल की जो मृद भांड संस्कृति है उसे चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति भी कहा जाता है। चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति भी कहा जाता है। तो लौह काल के बारे में हम भारत के परिदृश्य में इतना ही पढ़ेंगे। ये भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रथम बार जो प्रयोग किया गया है, इसके हमें कुछ अवशेष मिलते हैं। इसी प्रकार ये एशिया माइनर क्षेत्र की हित्ती जनजाति ने सर्वप्रथम 1300 ईसा पूर्व के आसपास लोहे के उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया था। तो
आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे के वीडियो में हम हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।